मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आने वाले आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आप किस तरीके से 99% स्कोर कर सकते हैं। 99 सुनने के बाद काफी बच्चों को लग रहा हो कि ये तो मेरे लिए नामुमकिन है, मैं ला ही नहीं सकता हूं। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि जो बच्चे को मेहनत करना आता है, जो बच्चा हार्ड वर्क करना जानता है, उसके डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा, इम्पॉसिबल जैसा कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द नहीं होता है। अगर आप मेहनती है तो आप 99 के आप 100% स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को जो भी टिप्स दूंगा उसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में 99% का टारगेट ले रहे हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं चाहे वो क्लास 8, 9, 10 हो, आप लोगों के लिए कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी लाऊंगा। सभी को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग अभी से ही लग जाइए बोर्ड एग्जाम की तैयारी में, क्योंकि समय ऐसे पार होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एक कहावत है, कबीर जी ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। अभी से ही आप लोग अपना प्लानिंग शुरू कर दीजिए। तो चलिए, यहां पर मैं लगभग 8 से 9 ऐसे टिप्स दूंगा, ऐसा चीज बताऊंगा जिससे, ऐसा मूल मंत्र बताऊंगा जिससे आपका जो प्रिपरेशन है वो जबरदस्त तो हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को अभी के अभी तुरंत शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो है आपको सिलेबस आपका जो भी सिलेबस आप जिस भी क्लास में है, या एकेडमिक में है या नॉन एकेडमिक में, जो भी है, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा समराइज करना पड़ेगा, एक बार ओवरव्यू करना पड़ेगा, एक बार एक जगह लिखना पड़ेगा। सिलेबस लिखना बहुत जरूरी है, इससे आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक इजी है, कौन कौन सा हार्ड है। तो सिलेबस को आपको आप जहां पढ़ते हैं वहां पर लिख कर चिपका देना है सबसे पहले। तो सिलेबस को पूरा का पूरा सिलेबस है। अगर बोर्ड एग्जाम का बात करूं मैं 10th का या 12th का, तो आपको सब्जेक्ट वाइज जितना भी सिलेबस आपको लिख कर जहां पढ़ते हैं उसके जस्ट सामने चिपका देना है। उसके बाद जो जो टॉपिक आप कवर करते जाइएगा उसको मार्क भी करते जाना है। इससे आपको पता चलेगा, समय के साथ पता चलेगा कि हाँ भाई 2 महीने बाकी है, 5 महीने बाकी है, 10 महीने बाकी है और मैंने इतना कवर कर लिया, इतना बाकी है। तो आपको प्रेशर बनेगा। सिलेबस जस्ट आपके नजर के सामने रहना चाहिए 24 घंटा, मीन्स जब आप पढ़ते हैं उस समय, ठीक है। हमेशा पढ़ने के समय में सिलेबस आपके नजर के सामने रहना चाहिए। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि इतना सिलेबस कवर हो गया, इतना सिलेबस बाकी है, अब मुझे इस तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा, इस तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना समय देना पड़ेगा। इस तरीके से सिलेबस हमेशा आपके नजर के सामने होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट है आपका क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। आपको अपना स्टडी शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। वैसे सब्जेक्ट को, वैसा टॉपिक को जो आपके लिए हार्ड है, उसको ज्यादा समय देना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम का तैयारी इसी प्रकार से होता है। अभी समय है आपके पास, तो आप जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि हार्ड सब्जेक्ट को क्लियर करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। और जो इजी है उसको छोड़ नहीं देना है, उसमें तो और ज्यादा एफर्ट लगाना है। देखिए, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट में आप 100% लाकर बाकी में 66 ले लाइएगा तो फिर आपका परसेंटेज पूरा डाउन हो जाता है। आपको सभी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। और जो थोड़ा हार्ड होता है उसमें अगर थोड़ा बहुत कम नंबर आ गया तो जो आपके लिए जो सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है उसमें आप 100% ले आइए तो बाकी मैनेज हो जाता है। यहां पर बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो इजी उसको छोड़ देते हैं, अरे इजी है बाद में देख लेंगे, एक दिन में पढ़ लेंगे, एक दिन में हो जाएगा सब। ये गलती आपको लाइफ में कभी भी नहीं करना है। आपको जो इजी लगता है उसको फुल समय देना है, और जो हार्ड लगता है उसको फुल से थोड़ा सा ज्यादा समय देना है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप लोगों को एक शेड्यूल बना लेना है कि पढ़ना है तो पढ़ना, डेली हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। काफी बच्चे ऐसे टाइम टेबल बनाते हैं कि हाँ एक दिन में मैथ पढ़ूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ पढ़ूंगा, हिंदी पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा, सोशल साइंस या संस्कृत को किसी और दिन पढ़ूंगा। इस तरीके से नहीं, एवरी डे यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो आधा घंटा पढ़िए या 1 घंटा पढ़िए, लेकिन रोज दिन हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए। इससे आपको पता चलेगा कि आप किस किस सब्जेक्ट को कितना समय दीजिएगा कि ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है डेली का डेली, चाहे वो आधा घंटा हो या 1 घंटा हो। उसके बाद देखिए, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। आप सभी को एक प्रभावशाली टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि समय को जो मैनेज कर लेता है उसी का मार्क्स ज्यादा आता है। एग्जाम में भी वही होता है। 3 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाता है मोटा मोटी। 3 घंटे को आप किस तरीके से यूज करते हो, पूरा साल भर का पढ़ाई 3 घंटे में ही आप लोगों को लिखना है।
आपने अपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है, लेकिन भी अच्छा मार्क्स आ जाता है। वो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करता है, वो चीजों को या जो इंपॉर्टेंट है या पूरा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर रहता है, इसलिए ज्यादा मार्क्स आता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप पढ़ते हैं तो ऐसे कीजिए कि शॉर्ट टारगेट लीजिए। जैसे आपका एक सिलेबस आ गया पूरा का पूरा, तो आपको इसको एक साल में पढ़ना है, लेकिन एक साल के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है। अभी सोचना है आपको कि आज मैं क्या पढ़ूंगा। छोटा सा सेगमेंट, सिलेबस का एक छोटा सा सेगमेंट आप टारगेट कीजिए कि इस सिलेबस को मैं कवर करूंगा आज, चाहे वो आधा घंटा में, 1 घंटा में हो, जो भी हो, मुझे आज ये सिलेबस कवर करना है तो कवर करना है। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा एक चैप्टर है, एक चैप्टर को 1 महीने पढ़ के खत्म करना है, इस तरीके से कभी गलती मत कीजिएगा। एक चैप्टर है, एक चैप्टर का 1 पेज आज मुझे पढ़ना है, तो 1 पेज को मैं आज पढ़ूंगा और इस तरीके से पढ़ूंगा 1 पेज को, सिर्फ 1 पेज को, कि दोबारा मुझे इस पेज को देखना ना पड़े। यानी कि हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, हर एक कॉन्सेप्ट, सब चीज क्लियर हो जाना चाहिए। अगर 1 पेज का आप नहीं कर पा रहे तो आधा पेज का ही कीजिए, लेकिन इस तरीके से कीजिए कि दोबारा उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। चाहे वो आधा पेज 1 घंटे में हो या 2 घंटे में हो या आधे घंटे में हो, ये सब स्टूडेंट पर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है आपका, देखिए, प्रैक्टिस रेगुलरली। आप सभी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली का डेली। एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही परफेक्ट होइएगा आप। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि आपके क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, कुछ समय ही पढ़ते हैं, 1 घंटे 2 घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन भी बहुत अच्छा नंबर आता है। तो उनके पीछे यही है प्रैक्टिस। 1-2 घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन उसको वो प्रैक्टिस करते हैं। आप ऐसे पढ़िएगा, देखिए, आधा घंटा आप कोई सब्जेक्ट को पढ़ लिए, फिर आधा घंटा प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको गारंटी दे रहा हूं, आप 1 साल तक नहीं भूलिएगा चीजों को, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा देर तक आप जो भी टॉपिक है वो याद रहेगा, ठीक है। मैथ को तो आपको 4, 5, 10, 20 बार प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मैथ में काफी बच्चों को दिक्कत होता है, और जिनको दिक्कत नहीं होता है वैसे बच्चे जो कोई एक मैथ है, इजी लग रहा है मैथ, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। अरे तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, मैं बाद में कर लूंगा। प्रैक्टिस नहीं करने से बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं छोटा सा कहानी आप लोगों को बता रहा हूं। एक घर है, उसमें कोई बाहर से आदमी आया, ठीक है, तो उसके गार्जियन नहीं थे घर में, बच्चा था। बच्चा बोला कि आप अपना नाम बता दीजिए, मैं पापा को बोल दूंगा कि हाँ ये फलना आदमी आया था। तो वो लक्ष्मण नाम बता दिया, जो बाहर से आया था खोजने के लिए, ठीक है। तो फिर वो बच्चा सोचा कि अरे इतना इजी नाम है लक्ष्मण, तुरंत हो जाएगा, तुरंत। अच्छा भाई, राम का भाई का नाम था, चलो ठीक है मुझे याद हो गया, बस एक बार रिकॉल किया, छोड़ दिया। फिर शाम को पापा आए, उसके बाद बच्चा बोला कि पापा आपको कोई खोजने आया था। तो पापा पूछे नाम क्या था उसका, तो उसको याद ही नहीं आ रहा है। अरे राम का तो भाई 3 गो था, 3 गो में कौन सा भाई आया था, गड़बड़ हो गया। इस तरीके से होता है। मींस जो इजी टॉपिक है उसका आपको लगता है कि बाद में मैं कर लूंगा, लेकिन लेट प्रैक्टिस के कारण, प्रैक्टिस के कमी के कारण आप लोग चीजों को भूल जाते हैं। ये सबके साथ होता है, मानव की प्रवृत्ति है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमेशा प्रैक्टिस कीजिए, 10 बार 20 बार प्रैक्टिस कीजिए मैथ को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मैंने कहा कि आधा पेज ही पढ़िए, लेकिन आधा पेज में जो भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है पूरा का पूरा उसको समझ जाइए। इस तरीके से जो होच पोच रहता है, कॉन्सेप्ट टूटा टूटा रहता है या ब्रेक ब्रेक रहता है, उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए सभी कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए सभी सब्जेक्ट का। ये सब जो टिप्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब के बिना आप 99% कभी भी स्कोर नहीं कर पाइएगा। और ये सब के लिए बहुत पहाड़ फोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सभी को बस रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना, अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते चलना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है वो सीक क्लियरिफिकेशन। यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो क्लास में रहते हैं, टीचर बोलते हैं सबको समझ में आ गया, तो सबसे पहले हाथ खड़ा करेंगे, जी हाँ समझ में आ गया। लेकिन जब उन्हीं से सवाल पूछा जाता है तुरंत एट द टाइम, उसी समय, लेकिन बच्चे जवाब ही नहीं दे पाते हैं, बस सबसे आगे बोलने में रहेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया, यस मैम समझ में आ गया। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। अगर समझ में आ रहा है तो हाँ आ रहा है, और अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उस टाइम पर तो समझ में आ रहा है बोलना, नहीं तो फिर नहीं
बोल देना है, ठीक है। टीचर दोबारा समझाएंगे, थोड़ी ना आपको मार के कहीं हाथ पैर तोड़ देंगे, दोबारा समझाएंगे और थोड़ा सा डांट देंगे, तो डांट भी टीचर का तो आशीर्वाद ही होता है। अब यहाँ पर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे मान के चलिए 10 बच्चे हैं क्लास में, अब किसी एक को समझ में नहीं आया, ठीक है, बाकी लोग बोल दिए जी सर समझ में आ गया, तो एक जो बच्चा है वो भी दब जाता है कि हाँ बाकी सबको समझ में आ गया, अब मुझे नहीं समझ में, हो सकता है मैं बाद में मैं ही कमजोर हूँ या मैं बाद में उसको कवर कर लूँगा। मेरे साथ ऐसे होता है बहुत बार, जिससे होता था मीन्स क्लासेस में सर पूछते थे हो गया समझ में आ गया, सब बच्चा हाँ सर समझ में आ गया। अब मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही नहीं समझा हूँ, फिर मैं ये सोचकर छोड़ देता था कि मैं हो सकता है मुझे नहीं समझ में आया, बाकी को समझ में आ गया होगा, तो बाकी का वेस्ट क्यों करूँ टाइम, ठीक है, बाकी का टाइम वेस्ट क्यों करूँ, तो मैं बाद में खुद से पढ़ लूंगा। मैं बहुत बार ऐसा होता था खुद से पढ़ता था, बहुत बार ऐसा होता था कि मैं खुद से पढ़ना ही भूल जाता था। उसके बाद में पता चलता था कि जो बच्चा बोल रहा है कि सर समझ में आ गया, उसे खुद नहीं समझ में आया है। तो आपको सीख रहना है, जानने की इच्छा, यानी कि आपको जो भी आपका जो डाउट रहेगा उसको हमेशा क्लियर करते चलना है क्लास में ही, ठीक है। और अगर क्लास में नहीं कर पा रहे तो क्लास से जब आउट होते हैं आप तुरंत उसको क्लियर कर लीजिए। क्लियरिफिकेशन बहुत जरूरी है। आप एग्जाम में बैठते हैं, आपको मैं अभी एहसास करा दे रहा हूँ एग्जाम का, आप एग्जाम में बैठते हैं, बहुत सारा डाउट रहता है, अरे ये क्वेश्चन तो देखा देखा लग रहा है, ये क्या है, ये तो सुना सुना लग रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन तो मैंने किया था लेकिन अभी याद नहीं है। क्लियर रहिएगा कॉन्सेप्ट अपना, अपना जो कॉन्सेप्ट वो पूरा क्लियर रहेगा, तो ये सब नहीं आएगा कि देखा देखा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा याद रहा है, थोड़ा थोड़ा याद नहीं आ रहा है। तो अपना जो भी कॉन्सेप्ट उसको हमेशा क्लियर रहिए, और अपने टीचर से हाथ खड़ा करके अगर नहीं समझ में आया तो हाथ उठा करके नहीं समझ में आया बोलने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है आपका रिवीजन। प्रैक्टिस और रिवीजन ये दो चीज है जो आपको 99% स्कोर देगा। जो बच्चा रिवीजन करता है, जो प्रैक्टिस रिवीजन लगभग सेम है बट थोड़ा सा अलग है। रिवीजन में जो चीज आप पढ़ गए हैं उसको रिवाइज करना। प्रैक्टिस मतलब उसी को प्रैक्टिस करना, लगभग सेम है बट अलग अलग चीज है। अगर अंदर देखे तो आपको रिवीजन भी करना है, जितना ज्यादा आप रिवाइज कीजिएगा, जितना ज्यादा आप रिवीजन कीजिएगा, उतना ही लॉन्ग टाइम तक आप चीजों को याद कर पाइएगा। एक दो बार बस आप पढ़ के छोड़ दीजिएगा तो याद नहीं रहेगा। रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूं, जो ज्यादा रिवीजन करता है उसका मार्क्स ज्यादा आता है, ठीक है। और ये जो रिवीजन वर्ड है, आज के 99% बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं, इसीलिए मार्क्स कम आता है। आप 1 घंटा पढ़िए और आधा घंटा रिवाइज कीजिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट को आपको इसी प्रकार से करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, स्टे हेल्दी। आपका बोर्ड एग्जाम जब नजदीक रहेगा या दूर भी रहेगा, आपको हेल्दी रहना है। हेल्दी रहिएगा तो आपका माइंड ठीक रहेगा, माइंड ठीक रहेगा तो चीजें याद होगी तो फिर आप रिवाइज कर पाइएगा, फिर चीजों को लंबे समय तक याद रख पाइएगा। हेल्थ, इस दुनिया में सबसे जो मूल्यवान है वो बुद्धि है और हेल्थ है, ठीक है। जिसके पास बुद्धि है वो हेल्दी भी है, जो हेल्दी है वो बुद्धिमान भी है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमेशा खुद को स्वस्थ रखिए, खुद को हेल्दी रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, माइंड का भी एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी का भी एक्सरसाइज कीजिए, दोनों का एक्सरसाइज करते चाहिए। क्योंकि कुल्हाड़ी को आप रख दीजिएगा ऐसे ही जमीन में या ऐसे ही रूम में तो जंग लग जाता है, उसको यूज करते रहना पड़ता है। साइकिल गाड़ी जो भी है आप डे टू डे लाइफ में यूज कीजिएगा, वो चलते रहेगा। उसी प्रकार से दिमाग भी है, आप नहीं पढ़िएगा, आप रिवाइज नहीं कीजिएगा, चीज़ों को याद नहीं करिएगा तो ये बोध हो जाता है, उसके बाद फिर ये इसमें जंग लग जाता है। फिर एग्जाम के समय अचानक याद आता है पढ़ना है, फिर चलिए पढ़ेंगे, उस समय इतना जंग लगा हुआ रहता है कि उसको साफ करने से पहले ही परीक्षा पार हो जाता है, फिर कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमेशा अपना कुल्हाड़ी, अपना जो दिमाग उसको तेज रखिए, हमेशा तेज करते रहिए, यूज करते रहिए, ये हमेशा फ्रेश रहेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा स्टे पॉजिटिव। ये बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, किसी और को देख लेते हैं ज़्यादा मार्क्स आ गया, अरे यार मेरा तो जिंदगी ही बर्बाद हो गया, इस तरीके से कभी आपको नहीं सोचना है। दुनिया पूरा का पूरा नेगेटिव है, आप कम से कम पॉजिटिव रहिए। पूरा का पूरा दुनिया नेगेटिव, आप पॉजिटिव, कॉम्बिनेशन जबरदस्त बनेगा। और वैसे लोग जो आपको नेगेटिविटी, आपके अंदर नेगेटिविटी डालते हैं, उन लोगों को और उन लोगों से हमेशा दूर रहना है। और जब आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, अचीव कर लेने के बाद सबसे पहले उन्हीं के पास जाइए, मजा आ जाएगा जिंदगी जीने में, ठीक है। तो नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहना है, खुद को पॉजिटिव रखना है। और जो भी पॉजिटिव वाला वीडियोज होता है वो आप देख सकते हैं, पॉजिटिव स्टोरी पढ़ सकते हैं, मोटिवेशन वाला स्टोरी पढ़ सकते हैं, और बहुत सारा ऐसा है जो आप पॉजिटिव रहने के लिए कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। एक्सरसाइज भी पॉजिटिविटी देता है आपको, तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इससे बॉडी भी हेल्दी रहेगा और साथ में आप पॉजिटिव भी रहिएगा। तो ये सब है टोटल 9 चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में एक चीज आप लोगों को बता दूं, देखिए यहां पर आप लोगों के लिए मैंने लाया है, अचीविंग हाई मार्क्स रिक्वायर्स डेडिकेशन। हाई मार्क्स रिक्वायर करने के लिए आपको डेडिकेशन की जरूरत पड़ेगा, कंसिस्टेंसी एफर्ट, लगातार आप लोगों को एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पढ़िए फिर 10 दिन सो जाइए, फिर 5 दिन पढ़िए फिर 15 दिन सो जाइए, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा। फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आपको पूरे साल का प्लानिंग करना पड़ेगा, साल का प्लानिंग भी करना है, मंथ का प्लानिंग भी करना है, वीक का प्लानिंग भी करना है और डेली का भी प्लानिंग करना है। ये सब प्लानिंग आप कीजिएगा तो इजीली आपका 99% स्कोर हो जाएगा। और चैनल के साथ बने रहिएगा, आप लोगों के लिए मैं अभी काफी सारा वीडियोस लाऊंगा, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा, वैसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जिससे आपका जो तैयारी है वो जबरदस्त हो जाएगा। डोंट गेट डिस्करेज्ड बाय सेटबैक्स, रेदर यूज देम एज अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इंप्रूव। अपना जो भी नाकामी, अपना जो भी असफलता है उसे हताश नहीं होना है, अपनी नाकामी, अपनी असफलता को एक मौका के जैसे यूज करना है, जिससे आप खुद को इंप्रूव कर सकते हैं और चीजें सीख सकते हैं। आई होप यहां पर जितना भी मैंने टिप्स बताया है आप सभी बच्चे इसको फॉलो कीजिएगा और अच्छा मार्क्स लाइएगा। लास्ट में एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मैं और मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।